हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। पेज नंबर 149 को हम आज करेंगे। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू किया है हमने, पीछे चैप्टर 6 पे पहुंच गए हैं। आई होप कि पीछे की वीडियोस सभी ने देख ली होंगी। अब चैप्टर 6 की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है एंड सेकंड वीडियो आज पेज नंबर 49 हम करेंगे, जिसमें फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच इज़ ग्रेटर ए माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी माइनस ए स्क्वेयर, जस्टिफाई योर आंसर। कौन सा इनमें से हमारे पास ग्रेटर है या लेस है या इक्वल है या क्या है, हमें जस्टिफाई करना है। तो ए माइनस बी का स्क्वायर गिवन है। इस आइडेंटिटी को अगर आप ओपन करेंगे तो हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, दूसरा हमें गिवन था b माइनस ए का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये देखने में दोनों एक जैसे ही हैं। देखो ए आगे लिखा हुआ है पीछे, इसमें बी आगे है, इसमें बी पीछे आगे, बस ये बाकी ये दोनों तो सेम ही है। तो ये दोनों आइडेंटिटी सेम ही हैं, बट हमें जस्टिफाई करके दिखाना है। तो एग्जांपल्स लेंगे। एग्जाम्पल में हम मान लेंगे a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2, और दोनों आइडेंटिटीज़ में वैल्यू पुट करके देखेंगे हमारा सेम आंसर आया या नहीं। तो a माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, a की जगह 1 पुट करो, 1 स्क्वेयर, b की जगह 2 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2, 1 स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4 माइनस 4, माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और इधर आप अगर वैल्यू पुट करते हैं तो 1 माइनस 2 का स्क्वेयर माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 का स्क्वेयर 1 होता है, 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, यही सेम वैल्यूज़ हम सेकंड में पुट करेंगे। b माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। अब की बार b की जगह 2 रखेंगे, a की जगह 1 रखेंगे। सेम वैल्यू जो हमने पहले मानी थी वही यहाँ पे रखेंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे 4 प्लस 1 माइनस 4 प्लस माइनस 4 आपस में कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर, जस्टिफाई हो गया कि b माइनस ए का होल स्क्वायर करो या a माइनस बी का करो, आपके पास दोनों ही सेम आंसर आएंगे क्योंकि एक ही आइडेंटिटी है दोनों ही हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस 100 एज द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। 100 को डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स में रखना है। तो डिफरेंस ऑफ, पहले लेट कर लेते हैं 2 नंबर, लेट 2 नंबर्स इज इक्वल टू ए एंड बी एक्स वाई पी क्यू, जो आपकी मर्जी हो कोई भी मान सकते हो। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस स्क्वेयर्स का ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 100 दिखाना है हमें। ठीक है, दोनों नंबर्स के स्क्वेयर्स का डिफरेंस 100 के इक्वल हमें दिखाना है। तो इस आइडेंटिटी को ओपन करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होती है, ये इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये हमारे दो टर्म्स में तोड़ लिया। ये आइडेंटिटी हमने ओपन की तो 2 टर्म आई। इसी तरह आप 100 को भी 2 टर्म्स में तोड़ लो, जैसे 50 इंटू 2 में लिख लिया। जैसे आपको कोई बोले कि 50 को 2 टर्म्स, 100 को 2 टर्म्स में तोड़ो, तो डायरेक्ट हमारे दिमाग में सबसे पहले 50 इंटू 2 ही आता है। तो इसी को हम लेके इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। फर्स्ट टर्म फर्स्ट के इक्वल रख लो, a प्लस बी इज इक्वल टू 50। सेकेंड टर्म को सेकेंड के इक्वल रख लो, a माइनस बी इज इक्वल टू 2। इक्वेशन 1 और 2 मान के इनको सोल्व कर दो। यहाँ से a की वैल्यू निकालो, a इज इक्वल टू 2 प्लस बी हो जाएगा, और वापस 1 में पुट कर दो। पुट a इज इक्वल टू 2 प्लस बी इन इक्वेशन 1। a की जगह लिख दो 2 प्लस बी इज इक्वल टू 50। 2b हो जाएगा, और ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस होगा। सही निकाला है ना हमने? हाँ, ये प्लस हो जाएगा इधर। 2b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, माइनस होगा, सॉरी ये 2 उधर जाके माइनस होगा, तो 48 आएगा हमारे पास। b इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 24 आ जाएगा। b की वैल्यू हमारे पास 24 आ गई, और a की हमें निकालनी है, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो आप। सेकंड में पुट करिए, b इज इक्वल टू 24, पुट इन इक्वेशन 2, और 2 में जैसे ही आप पुट करेंगे तो a माइनस 24 इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 प्लस 24 उधर जाके ऐड होगा तो 26 बनेगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ जो आइडेंटिटी हमने ली थी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए की वैल्यू आई 26 का स्क्वेयर, माइनस बी स्क्वेयर था हमारे पास 24 आया इज इक्वल टू 100, क्योंकि 26 का स्क्वेयर होता है 676 एंड 24 का होता है 756 इज इक्वल टू 100 ही आएगा, दोनों का डिफरेंस करोगे तो आप। ठीक है, इस तरह से आपको करना था कि 2 नंबर मानने थे, फिर उनके स्क्वेयर्स का डिफरेंस 100 दिखाना था। स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी को ओपन किया, 2 टर्म्स इधर थी तो हमने भी 100 को भी 2 टर्म्स में तोड़ लिया। फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल रख दिया, सेकंड को सेकंड के इक्वल रख दिया। इस तरह से 2 इक्वेशन बना के हमने a एंड b की वैल्यू निकाली। फिर से वापस हमने पुट करके देखी इसमें, तो हमारा लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, फाइंड आइडेंटिटी यू हैव लर्न सो फार। आपने बहुत बार इस तरह की आइडेंटिटी पढ़ रखी है और बोला गया है कि
इन आइडेंटिटीज़ को आप सोल्व कीजिए। तो कोई ए प्लस बी का स्क्वायर बनेगी, जैसे कि फर्स्ट में था कोई ए माइनस बी का स्क्वायर बनेगी। तो थर्ड का फर्स्ट है 406 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब इसको किस तरह से हम ओपन करेंगे। इसको इस तरह लिख सकते हैं 400 + 6 का स्क्वायर। ए प्लस बी का स्क्वायर बन गया ये, जैसे कि आइडेंटिटी होती है हमारे पास ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और यहाँ पे ए और बी क्या है, जो पहली टर्म होती है वो ए होती है, सेकंड टर्म बी होती है। तो वैल्यूज पुट कर देंगे हम यहाँ पे 400 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 × 400 × 6, 2 × a × b। 400 का स्क्वायर करना बिल्कुल ईजी है, 4 का करो 16 हो जाएगा, और डबल जीरो है इनकी 4 टाइम्स 0 कर दो। जब भी स्क्वायर होता है जितनी जीरो उनका डबल कर दो, प्लस 36 हो जाएगा 6 का। और यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपका होगा 2 4 जा 8 और 8 6 जा 48, डबल ज़ीरो साथ में लगा दो। अब इन सब का एडिशन कर दो। ठीक है, लास्ट में हमारा आ जाएगा 36, फिर डबल ज़ीरो, 8 और 4 को आप जोड़ेंगे तो 14, कैरी बन जाएगा 6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी सीरीज़ में सेकंड पार्ट है 72 का स्क्वायर। प्लस माइनस में कोई गलती हो तो आप एक बार चेक कर लेंगे। 72 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 70 + 2 का स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी ए प्लस बी का स्क्वायर, तो कर दीजिए ओपन आप 70 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 × a 70 × b 2। 70 का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर 49, और 1 0 है उसका डबल ज़ीरो हो जाएगा 4 प्लस 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28। ये 0 था, ये साथ में आ जाएगा। अब इसका एडिशन करेंगे तो आपका लास्ट में आएगा 4, फिर 8 एंड 2 9 11 5। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है आपके पास 145 का स्क्वायर। अब 145 के स्क्वायर को आप किस किस तरह से तोड़ सकते हैं, 140 + 5 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, एंड 150 - 5 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। दोनों तरह से ओपन कर सकते हैं 150 - 5 का स्क्वायर। कोई भी आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं, इसमें माइनस वाली लगेगी, इसमें प्लस वाली, क्योंकि 5 बिल्कुल मिडल टर्म है, तो किसी तरह से भी तोड़ सकते हैं। हम नियरेस्ट 10 के टुकड़े करते हैं, तो आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे हमने ये ले ली, तो 140 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b। ठीक है, 14 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 196। आई होप कि लगभग 20 तक स्क्वायर सभी को याद होंगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 14 का स्क्वायर 196 होगा, 1 0 का स्क्वायर डबल ज़ीरो हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, और इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, और 10 की इससे करेंगे तो 1400 हो जाएगा। अब आप ऐड करेंगे सभी को, 25 लास्ट में आएगा। फिर हमारे पास आप देखो इस तरह से ऐड करके भी देख सकते हैं, अगर कोई डायरेक्ट ना कर पा रहा हो तो इस तरह से तीनों नंबर्स को ऊपर नीचे लिखेंगे। 2 500 सॉरी 10, 1 कैरी जाएगा 10 11, 1 कैरी जाएगा 2। ठीक है, 2 1 0। इस तरह से आप अपना एडिशन करके देख लेंगे अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है 1097 का स्क्वायर। अब इसमें देखो दो तरीके हो सकते हैं, एक तो 1000 + 97 का स्क्वायर करो आप, या फिर 1100 - 3 का स्क्वायर करो। तो 97 का स्क्वायर करना और 3 का स्क्वायर करना, ये इजी पड़ेगा हमारे लिए, ये काफ़ी बड़ा होगा, तो इसलिए हम ये वाला ले लेंगे। यहाँ पे जो हमें इजी लगेगा हम वो ले लेंगे, अदरवाइज़ क्वेश्चन दोनों से ही ठीक होगा। तो ये वाली a - b वाली आइडेंटिटी लगाएंगे हम। a - b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a यहाँ पे ये हो जाएगा और b सेकेंड टर्म हो जाएगा। तो पुट कर दीजिए 1100 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 × 1100 × 3। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, और 2 0 का स्क्वायर क्या होगा 4 0, प्लस 3 का 9। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, और 6 का 11 से करेंगे 66, डबल ज़ीरो साथ में आ जाएंगे। अब ऐड कर दीजिए सभी को, ऐड करेंगे आप यहाँ पे 9 आएगा आपका लास्ट में, फिर 0, फिर 66, फिर 1 2 1। आई होप कि ये आइडेंटिटी सभी को समझ आ रही होगी, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से करवा रही हूँ। नेक्स्ट है अपने पास इसी का पार्ट नंबर 5, जिसमें कि 124 की आइडेंटिटी करनी है आपको। 124, ठीक है, क्वेश्चन 5th पार्ट में 125 का स्क्वायर करना है। तो आपके पास एक तो ऑप्शन है ये कि 100 + 24 का स्क्वायर कर लो, अगर आपको 24 का स्क्वायर याद है तो, अदरवाइज़ 120 +
4 का स्क्वायर कर लो, दोनों से ही आपका आंसर सेम आएगा, कैसे भी कर सकते हो। 24 का अभी अभी हमने किया था इसलिए हम यही ले लेते हैं 100 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, फर्स्ट क्वेश्चन में आया था इंटू 2 इंटू ए इंटू बी। इससे करेंगे तो भी 12 का स्क्वायर 144 होता है और 0 का 00 हो जाएगा, 4 का 16। दोनों आइडेंटिटी से आपका आंसर करेक्ट आएगा। मैं इससे करवा रही हूँ, आप इससे करके चेक कर सकते हैं। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000, 24 का 576 अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, प्लस 24 टू जा 48 हो जाएगा, और 48 का 100 से करेंगे तो 00 पीछे लग जाएंगे। अब आप यहाँ पे करेंगे तो 76 लास्ट में आएगा, फिर 5 और 8 हो जाएगा आपका 13, 5 और 8 13, 1 कैरी जाएगा तो ये बनेगा 5 और 1, ये आ जाएगा आपका आंसर 5th पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डू पैटर्न 1 and 2 होल्ड ओनली फॉर काउंटिंग नंबर्स, डू दे होल्ड फॉर नेगेटिव एज वेल, व्हाट अबाउट फ्रैक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। पैटर्न 1 और 2 देखना है आपको, और उनमें हमें कुछ नंबर्स लेने हैं, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर फ्रैक्शन लेके आपको एक बार प्रूव करके दिखाना है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी आइडेंटिटी की बात की गई थी। पैटर्न 1 and 2 बोला है ना, देखिए यहाँ पे पैटर्न 1 की ये आइडेंटिटी है आपके पास, मैं लिख लेती हूँ इसको। पैटर्न 1 इज इक्वल टू है आपके पास 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी स्क्वेयर। ये आपके पास पैटर्न 1 है। एंड पैटर्न 2 भी आपके पास, पैटर्न 2 आपके पास ये देखिए यहाँ पे ये रहा। पैटर्न जो 2 है उसकी आइडेंटिटी है हमारे पास पैटर्न 2 की ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब दोनों आइडेंटिटी लेनी है आपको, देखो पैटर्न 2 और पैटर्न 1, इन दोनों आइडेंटिटीज़ को लेकर हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक बार पॉजिटिव नंबर्स लेंगे, 4th क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पैटर्न 1 and 2 में जो हमारी आइडेंटिटी है क्या वो उस काउंटिंग नंबर्स को होल्ड करेंगी, नेगेटिव इंटीजर्स को करेंगी, फ्रिक्शन को, जस्टिफाई योर आंसर। तो लेफ़्ट एंड राइट साइड को हमें इक्वल दिखाना है। अगर वो इक्वल आते हैं तो हम बोल देंगे कि फॉलो करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। तो पैटर्न फर्स्ट के लिए करते हैं पहले क्वेश्चन, सेकंड दूसरी सीट पे है फिर उसको करेंगे। मान लीजिए कि आपने a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2 मान लिया। हम सबसे छोटी से छोटी वैल्यू सिंपल लेके चलते हैं क्योंकि हमें क्यों क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड करना है, ठीक है। तो राइट एंड लेफ्ट साइड को साथ साथ प्रूव करते हुए चलेंगे। 2 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर। ए और बी की जो भी वैल्यू मैंने मानी है उनको सिर्फ पुट करते हुए जा रही हूँ। 2 इंटू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर। ये 5 बनेगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 10। तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे, पैटर्न 1 होल्ड्स काउंटिंग नंबर्स या आप लिख सकते हैं पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट इसी में लेंगे हम नेगेटिव नंबर, सेम नंबर्स को हम नेगेटिव बना लेते हैं, -1 एंड b इज इक्वल टू -2 ले लेते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी हमारे पास 2 इंटू ए का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -2 का स्क्वायर प्लस -1 -2 का स्क्वायर, ठीक है। हमने ए और बी की जगह माइनस की वैल्यूज़ ली है। अब यहाँ पे 2 इंटू -1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आते हैं, चाहे वो नेगेटिव नंबर का हो चाहे पॉजिटिव का हो। -1 -2 -3 बनेगा, -3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे हमारे पास ये माइनस मिलके प्लस बनेंगे, +2 और -1 +1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इधर भी हमारे पास 10 और इधर भी 10, सेम हमारे पास राइट एंड लेफ्ट साइड इक्वल आई तो हम बोल देंगे कि पैटर्न 1 होल्ड्स नेगेटिव नंबर्स को भी जो पैटर्न 1 है वो होल्ड करेगा। देन बारी है हमारे पास, ये था हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, ये था हमारे पास सेकंड पॉइंट, एंड अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास फ्रैक्शन का नंबर लेने की। तो फ्रैक्शन में हम a इज इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं, b इज इक्वल टू 3/2 ले लेते हैं। सबसे सिंपलेस्ट नंबर हम लेते हुए चलेंगे, 1/2 2/3 जैसा भी आपका मन करे ले सकते हैं, ठीक है। 1/2 3/2 ले लिया हमने, आप कोई भी और नंबर लेके एक बार सोल्व करके देख लेंगे। तो अब सेम आइडेंटिटी में पुट करेंगे, 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/2 का स्क्वायर
प्लस 1/2 माइनस 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको करेंगे 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर 9/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 4/2 का स्क्वायर, और 4/2 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस 1/2 माइनस 3/2, 2 एलसीएम लेंगे हमारे पास, 2 एलसीएम लेंगे तो -2 ऊपर आएगा, इधर से इधर ये कैंसिल होकर -1 बचेगा, उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या बनेगा, देखिए 2 इंटू 4 एलसीएम होगा, ऊपर 10 बनेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 था, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ से 2 से कैंसिल होगा ये 2 पे, 2 2 जा 4, और 4 से ये कैंसिल होगा 5 इज इक्वल टू 5। तो लेफ्ट टू राइट साइड इक्वल आ गई। इट मीन्स पैटर्न 1 जो है, पैटर्न 1 होल्ड्स फ्रैक्शन नंबर्स ऑल्सो, फ्रैक्शन नंबर्स ऑल्सो। तो तीनों नंबर्स चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो या फिर फ्रैक्शन हो, तीनों ही पैटर्न 1 होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे पैटर्न 2 के लिए। पैटर्न 2 के लिए हम चेक करेंगे कि ये हमारा होल्ड कर रहा है या नहीं। ये है आपके पास पैटर्न 2, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। इसके तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने किए भी हैं। तो फर्स्ट हम लेंगे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3। नंबर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसमें पॉजिटिव लिए हैं दोनों, तो 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा -1। इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा इधर हमारे पास। ठीक है, यहाँ से देखिए अब आप 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, एंड 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 माइनस 9 का आंसर -5 आएगा। लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों इक्वल आई, तो आप फिर से वही लिख देंगे, पैटर्न 2 होल्ड्स काउंटिंग नंबर्स या पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या होगा, इन्हीं नंबर्स को नेगेटिव बना दो आप, b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू -3। सेम आइडेंटिटी में पुट करेंगे तो -2 प्लस -3, a प्लस b हो गया, फिर a माइनस बी रखो, a माइनस बी रख दिया, इज इक्वल टू a स्क्वायर -2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या है हमारे पास -3 का स्क्वायर। इसको अगर आप सोल्व करते हैं -2 और -3 -5 बनेगा। इसको सोल्व किया हमने, ये यहाँ पे जाके अंदर प्लस बनाएगा, +3 -2 प्लस का 1 बचेगा, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वही आएगा, इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, -3 का स्क्वायर क्या होता है 9। यहाँ पे क्या बनेगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, और इधर भी -5। तो लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल आई। इट मीन्स पैटर्न 2 ऑल्सो फॉलो नेगेटिव नंबर्स। पैटर्न 2 होल्ड्स नेगेटिव नंबर्स के लिए भी ये पैटर्न काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू द पैटर्न पार्ट नंबर 3, जिसमें कि फ्रैक्शन लेंगे। इसमें आप ले लेंगे, क्या ले लेंगे 3/2 और b इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, अब पुट करेंगे हम a प्लस बी मीन्स 3/2 प्लस 5/2, a माइनस बी 3/2 माइनस 5/2 इज इक्वल टू a स्क्वायर मीन्स 3/2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर। यहाँ से सोल्व करेंगे तो 2 एलसीएम लिया, ऊपर 8 बचेगा अपने पास, मल्टीप्लाई 2 एलसीएम होगा, ऊपर बचेगा -2 5 - 3 इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर मीन्स 9/4 माइनस 5/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का 25 एंड 2 का क्या हो जाएगा 4। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा, कैंसिल यहीं से कर लेते हैं, यहाँ पे देखो 4 आएगा, और यहाँ पे आप करेंगे तो आपका आएगा 1। 4 और -1 की मल्टीप्लाई -4 हो जाएगी, 4 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, इधर एलसीएम आएगा 4 हमारे पास, ऊपर दोनों तरफ नीचे डिनोमिनेटर में 4 है हमारे पास, तो 25 - 9 क्या हो जाएगा -16, 4 से आप कैंसिल आउट करेंगे तो 4 -4 इज इक्वल टू -4। दोनों तरफ हमारे पास क्या आई, माइनस की वैल्यू आ गई, लेकिन इक्वल है। देन हम बोल देंगे पैटर्न 2 होल्ड्स फ्रैक्शन नंबर्स। तो यही हमें प्रूव करना था कि पैटर्न 1, 2 एंड 3 में सारे जो नंबर्स हैं हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड फ्रैक्शन रख के जस्टिफाई करो अपने आंसर को कि वो प्रॉपर्टीज़ इनको होल्ड करेंगी या नहीं। तो हमने लेफ्ट एंड राइट साइड को इक्वल प्रूव करके दिखा दिया जो कि होल्ड करेंगी। एंड आई होप कि सभी को क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी बचती है तो कमेंट ज़रूर करना अपनी क्वेरी के लिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।